हेलो एवरीवन। मैं हूं शांति पावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक तो है टाइम मैनेजमेंट का, लेकिन आज हम टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ टाइम अवेयरनेस की भी बात करेंगे। देखिए, कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारे पास टाइम की कमी रहती है, और काफी लोगों को ये भी लगता है कि हम लोग टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। और वैसे देखा जाए तो इन दोनों का मतलब एक ही है। जब तुम टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, तभी तुम्हें लगता है कि टाइम की कमी है। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, यानी वो अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। इसके लिए उन्हें खुद के वक्त का हिसाब रखना होगा। देखो, वक्त तो सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, सभी को इसी में जीवन बिताना होता है। इंसान कभी कभी इवेल्युएट नहीं करता कि दिन भर में मैंने क्या क्या किया, और ऐसे ही धुआं बना लेता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। एक बार मेरी मदर मुझे कहने लगी कि तुम जरूरत से ज्यादा खर्चा करती हो। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि नोट कर लेते हैं कि ऐसा क्या खर्चा किया मैंने जो नहीं करना चाहिए था। आपको दिखता है कि मैं कहीं फालतू खर्चा करती हूँ, तभी तो आप कह रही हैं। आप बता देना कि ये चीज तुम फालतू ले आई हो या ये चीज महंगी ले आई हो, मैं उसे नोट कर लूंगी। मैंने कहा कि आप सिर्फ बताती रहना, नोट मैं ही करूंगी, और महीने के अंत में देख लिया जाएगा कि कहाँ और कितना फालतू खर्चा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम खर्चा ज्यादा करती हो। ऐसे बिना सोचे समझे हम कभी कभी दूसरों के बारे में और कभी खुद के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, यानी ठीक से सोचा विचारा ही नहीं जाता समस्या के बारे में, वो चाहे टाइम की समस्या हो या हो मनी की समस्या। तो पहले तो तुम अपने टाइम मैनेजमेंट की समस्या को स्पष्टता से देखो कि तुम कितना वक्त कहाँ लगाते हो जो कि बचाया जा सकता है। इसे कुछ दिन नोट करो, और तुम उस वक्त समय को कहाँ लगाना चाहते हो, यानी करना क्या चाहते हो जो कर नहीं पा रहे हो, ये भी नोट करो। लेकिन जैसे ही तुम्हें ये दोनों काम करने को कहा जाता है, ये करना तुम्हारे मन को भार लगता है। तो तुम सोचते हो कि नहीं नहीं, इवेल्युएशन की तो क्या जरूरत है, बस मैं तो अब से मेहनत से काम करूंगा, दिल लगा के काम करूंगा, डिवोटेड होकर काम करूंगा, इधर उधर अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। पर इन चीजों का तो अब कोई नाप तोल होता नहीं है, और तुम्हें लगता है कि ये तो पता ही है ना कि लाइफ में क्या क्या चाहता हूं करना मैं, तो ये भी नोट करने की क्या जरूरत है। तो तुम्हारी लाइफ में कोई भी बदलाव आता नहीं है, तुम वहीं के वहीं रहते हो। अगर तुमने अपने जीवन में बदलाव लाना है टाइम को मैनेज करने के मामले में, तो तुम इंटरनेट पर जाकर टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस देख सकते हो, उसके पॉइंट्स भी नोट कर सकते हो, और अपना टाइम टेबल भी बना सकते हो। उसमें सबसे जरूरी कामों की, यानी टू डू कामों की लिस्ट बनाने की जरूरत होती है। उसी में कुछ तो नए काम हो सकते हैं और कुछ पिछले पेंडिंग काम भी हो सकते हैं, और फिर कामों को टाइम टेबल बनाकर निपटाया जा सकता है। तुम्हें ये काम करना समय की बर्बादी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समय लगाकर समय बचाया जा सकता है, और जो काम तुम करना चाहते हो उसे तुम ऐसे ही कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करोगे तो तुम व्यर्थ ही टीवी देखते देखते, या फिर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते, या रील्स देखते हुए और फोन पर किसी से बात करते हुए जो कि जरूरी भी नहीं होता, अपना टाइम खराब कर देते हो। जबकि ऐसा नहीं होता कि यूट्यूब पर सिर्फ टाइम खराब ही होता हो। यूट्यूब पर या कहीं किसी भी सोशल मीडिया पर तुम बहुत कुछ सीख भी सकते हो। मैंने खुद भी यूट्यूब की वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, और आज भी सीखती हूँ। तुम टाइम को मैनेज करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके बहुत कुछ जान सकते हो। तुम कहीं से भी सीखो, पर सीखो तो सही। मुझे लगता है कि यू शुड टेक पेन टू मैनेज टाइम, टू गेट आउट ऑफ लाइफ लॉन्ग पेन ऑफ मैनेजिंग टाइम। ये जो मैं कह रही हूँ कि टेक पेन, असल में ये पेन नहीं है, लेकिन जहां तुम खड़े हो वहां तुम्हें ये पेन लग सकता है। तो भी ये तकलीफ उठाना वर्थ है। अभी समझ लो और एक्शन में ले आओ, तो ये तकलीफ अभी मिट सकती है। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस में भी बहुत सी बातें मिल जाएंगी, जैसे कि हाईएस्ट वैल्यू टास्क पर फोकस करना, अपनी हेल्थ पर टाइम लगाना, और अपने खाने पीने के टाइमिंग्स को फिक्स रखना ताकि तुम स्वस्थ रहो।
और स्वास्थ्य अपने आप में ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में सेकंड थॉट दिया जाए। ये सबकी नैसर्गिक जरूरत है, यानी हेल्थ हमारी बेसिक नीड है। और असल में हेल्थ को तो हम जरूरत की लिस्ट में भी नहीं रख सकते। ये तो ऐसी चीज है कि इस पर टाइम लगाना ना समझी होगी, यानी हेल्थ के काम पर फोकस ना करना ना समझी है। और ये जो पेंडिंग कामों की या टू डू लिस्ट बनाने की बात है, ये लिस्ट बनाने का काम कई बार शुरू होता है, फिर छूट जाता है, फिर शुरू होता है, फिर छूटता है। तो कोई बात नहीं, मन में यही संकल्प रखो कि कोई बात नहीं, छूट गया तो फिर शुरू करते हैं। होता क्या है कि लोग उत्साह से शुरू तो करते हैं लिस्ट बनाने का काम, पर फिर छूट जाता है तो सोचते हैं कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी बस का ही नहीं है, ये कुछ और सोचते हैं। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट तुम्हारी समस्या है तो इस स्टेप का कोई भी सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तुम अगर तय कर लो कि टिल डेथ भी अगर छूटता रहा तो फिर से शुरू करता ही रहूंगा, तो इससे मन पर भार नहीं रहता, गिल्ट नहीं होता कि अरे यार मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, मैं तो कर ही नहीं पाता। अधिकतर लोग नहीं कर पाते, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुम्हें खुद को कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम आज से ये काम शुरू करो, अगले 20 साल तक या जीवन भर तुम करते ही रहो। या फिर तुम्हारा ये काम तुमसे अगले 1 साल में 10 बार छूटे और 10 बार फिर से पकड़ लो तुम इसे। और हो ये भी सकता है कि तुम इसे छोड़ ही दो। तो तुम इन वास्तविकताओं को देखो, अपनी चॉइसेस को देखो, अपनी जिम्मेवारी को देखो कि हाँ, मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं ही जिम्मेवार हूं, इसके परिणाम को भी मुझे ही भुगतना होगा। यानी करूंगा तो मेरा ही फायदा होगा, नहीं करूंगा तो नुकसान भी मेरा ही होगा। तो बजाय खुद को किसी कैटेगरी में डालने के, ये वास्तविकताएं ही खुद से कहो, क्योंकि अपने आप को किसी कैटेगरी में डालने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी चॉइसेस हैं। कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होता कि ये व्यक्ति तो टू डू लिस्ट लिखने वाला पैदा हो गया है। खैर, तुम कुछ चीजें तो फिक्स कर ही लो कि 2 से 3 घंटे तो कम से कम मुझे अपनी हेल्थ पर लगाने ही है। और हेल्थ में फिजिकल हेल्थ और मेंटल या इमोशनल हेल्थ भी आती है। और बाकी के समय को तुम धन कमाने में और जो भी तुम करते हो उस पर लगाओ। और हेल्थ में लगाए ये 2-3 घंटे भी हेल्थ और संबंध दोनों के लिए ही है। और ये मैं अभी टाइम बीइंग करने को ही कह रही हूँ। एक बार तुम्हारी फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ लाइन पर आ जाए तो फिर तुम इतना टाइम नहीं भी दोगे तो चलेगा। और फिर अगर तुम्हें मजा आएगा तो तुम्हें ये टाइम देना बोझ नहीं लगेगा, ये सब तुम्हारी आदत में आ जाएगा। जैसे तुम ब्रश करते हो या तुम अपने शरीर को साफ रखने का काम करते हो रोज रोज, वैसे ही ये काम भी तुम्हारे रूटीन में शामिल हो जाएंगे। एक और पहलू भी है टाइम मैनेजमेंट का, वो ये कि तुम इंटरनेट पर पढ़ते हो या तुम इधर उधर से सुनते भी हो कि सुबह जल्दी उठकर सैर करो या एक्सरसाइज करो और टाइम पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके टाइम पर सो। देखो, इन बातों का महत्व तो है, पर हम कभी कभी इन्हीं बातों को इतना महत्व दे देते हैं कि अपनी हेल्थ पर काम शुरू ही नहीं करते कि पहले तो हम इस आदत को ठीक कर लें। हम सिर्फ इस एक बात को कि टाइम पर उठने, टाइम पर सोने और टाइम पर खाने को आउट ऑफ प्रोपोर्शन वैल्यू दे देते हैं। अब ये बरसों की आदत है तो ठीक होने में वक्त तो लगेगा ही। तो इस आदत को ठीक करने से पहले इस बात की जरूरत है कि तुम अपनी हेल्थ पर फोकस करना शुरू करो। उसके बाद ये जल्दी उठना, जल्दी सोना हो जाएगा। मैंने सुना है कि बहुत से सेलिब्रिटीज एक्सरसाइज जरूर करते हैं, भले ही उन्हें रात को करनी पड़े, पर वो कोई भी दिन बिना एक्सरसाइज के जाने नहीं देते। देखो, जरूरी ये है कि तुम फिजिकली एक्टिव रहो और कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करो, वो चाहे योगा हो, जिम हो या हो एरोबिक्स। ये सेकेंडरी बात है कि तुम कब करते हो एक्सरसाइज। और जरूरी है कि तुम अपने इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दो। जरूरी है कि तुम न्यूट्रिटिव खाना खाओ और क्वांटिटी भी मैटर करती है। पर खाने के टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट होते हुए भी इसकी इंपॉर्टेंस सेकंड नंबर पर ही आती है। और सुबह जल्दी उठने से ज्यादा जरूरी है कि तुम सारा दिन अच्छे से बिताओ, फिजिकली एक्टिव रहकर और प्रॉपर खाना खाकर। प्रॉपर एक्सरसाइज के अलावा अपने मन के लिए भी कुछ ना कुछ काम करो। और रात को हर रोज थोड़ा जल्दी बिस्तर पर जाने की कोशिश करो। कुछ दिन तक सुबह तुम्हारी जब भी नींद खुलती है तभी उठो, लेकिन बाकी चीजों पर ध्यान दो।
मैं नहीं कह रही कि तुम वक्त पर खाना खाने को और सुबह जल्दी उठकर अपना दिन शुरू करने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दो, लेकिन उसके लिए तुम रुको मत। जब तुम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक से एक्सरसाइज करोगे, अपने मन के आराम के लिए भी कुछ ना कुछ काम करोगे और ठीक से अवेयरनेस में न्यूट्रिटिव खाना खाओगे और तुम्हें फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, तो वही तुम्हारा मोटिवेशन होगा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए। और फिर तुम्हारी आदतें खुद ब खुद बदलेंगी ही। और ये टाइम मैनेजमेंट से भी आगे की बात है, ये बात है टाइम अवेयरनेस की। और इस टाइम मैनेजमेंट की समस्या का एक मतलब ये भी है कि तुम कैसे टाइम को मैनेज करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सको। और तुम्हें अचीवमेंट का मतलब पैसा कमाना लगता है या ज्यादा से ज्यादा नाम कमाना हो सकता है तुम्हारी नजर में। और वैसे ये दोनों साथ साथ ही आते हैं। जैसे कि अंबानी अमीर है तो उसका नाम भी है, और अमिताभ का नाम है तो उसके पास पैसा भी है। अपवाद हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। पर जो रतन टाटा जीवन के आखिरी दिनों में जान सका, तुम वो पहले भी जान सकते हो। तुम खोजो तो तुम्हें वो बातें भी मिलती हैं जो लोग आखिर में कहते हैं, यानी अपना पूरा जीवन जीने के बाद कहते हैं। जैसे कि रतन टाटा ने कहा है, डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच, educate them to be happy so that when they grow, they will know the value of things, not the price of things. तो टाइम मैनेजमेंट में तुम तीन चीजों को फिक्स कर लो, स्लीप को, हेल्थ को और प्रॉपर फूड को। और ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी ही हैं, और हेल्थ में दोनों ही आते हैं, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। इन सभी पर ध्यान देने की जरूरत है। रोज रात को इवेल्युएट करो कि आज मैंने कहाँ टाइम बर्बाद किया और लिखो। ऐसा करने से टाइम के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी। कोई बात नहीं, किसी दिन नहीं भी कर सके तो सोचो कि कल से जरूर करें। और तुम संकल्प से तय भी कर सकते हो कि मुझे तो आज से ये करना ही है, किसी भी कीमत पर। और हर रोज कर सको तो वो मन के लिए ही आराम की बात है कि जब तुम तय कर ही लेते हो कि मुझे ये करना ही है, तो मन फिर ये करूं या वो करूं के तनाव से मुक्त हो जाता है। ये मन के लिए सुविधाजनक और आरामदायक बात है, वरना मन में गिल्ट आता ही है। ना कर सको तो तुम्हें पता ही हो कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे इसका फायदा नहीं मिलेगा और मैं ही इसके लिए जिम्मेवार होऊंगा। अगर तुम अपना टाइम बर्बाद कर भी रहे हो तो अवेयर रहो कि मैं ये यूट्यूब पर ऐसे ही टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, या कुछ ढंग का ना होते हुए भी चैनल बदल बदल कर या कुछ व्यर्थ सा देखकर ही मैंने 2 घंटे टीवी में ही बर्बाद कर दिए। ऐसा करोगे तो तुम्हारी टाइम के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी। अब तुम समय तो निकालो ना, और चाहो कि तुम्हें फायदा मिले तो वो असंभव है। और मन में भार भी रहेगा कि मैं ये काम कर नहीं पा रहा। मन में ये भी रहेगा कि फायदा भी लेना है पर ले नहीं पा रहा। हो सकता है 2-3 घंटे हेल्थ पर लगाने से तुम्हारी कमाई थोड़ी कम हो जाए, पर इन 2-3 घंटों के काम से जो तुम अपने जीवन में पाओगे वो बाकी के 21-22 घंटों पर 1000 गुना भारी होगा, और तुम बाकी के 21-22 घंटों का स्वाद भी ले सकोगे। इस तरह अगर तुमने ये तो 2-3 घंटे फिक्स कर लिए, तो इससे अगले 3 महीनों में तुम्हारी ऐसी स्थिति आ सकती है कि तुम फिर सहजता से ही सब कर पाओगे। फिर टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं रहेगा। फिर तुम टाइम के प्रति हर वक्त ही अवेयर रहोगे। टाइम के प्रति अवेयर रहने का मतलब है कि तुम देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो, यानी जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या हो सकता है। इस अवेयरनेस की तुम्हें हर वक्त जरूरत है। यदि तुम जो भी चॉइसेस कर रहे हो वो स्वाद की दिशा में है, फायदे की डायरेक्शन में है, आराम की दिशा में है, तो फिर टाइम को मैनेज करने का कोई सवाल ही तुम्हारे मन में नहीं उठेगा। मैनेज का मतलब है कि तुम करना तो कुछ और चाहते हो, करना कुछ और पड़ रहा है। मैनेज का मतलब एक तनाव भी है, और मन तो कुछ और करने को कर रहा है पर तुमने मैनेज किया टाइम। शुरुआत में ऐसा किया जा सकता है। मन जब 50 बातों में उलझा हुआ है तो उसे संकल्प से रोका जा सकता है। फिर कुछ बातें तो आदत में ही आ जाएंगी और मन सहज हो जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हें वहां पहुंचना है जहां मैनेज करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम हर वक्त मजे में, स्वाद में जीने लगो, तो फिर क्यों मैनेज करना है टाइम को। और ये सब मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। देखो, कमी समय की किसी को हो नहीं सकती, कमी होती है स्पष्टता की।
समय यानी जीवन, और जीवन तो सभी के पास पूरा है। वो तुम्हें ना कोई दे सकता है, ना ही कोई तुमसे छीन सकता है। अगर तुम्हें स्पष्टता हो कि किस काम को करने में ज्यादा फायदा हो सकता है, तो नेचुरली तुम अधिक फायदे के काम को ही चुनते। और तुम्हें पता हो कि लाइफ में किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, और फिर जो भी इम्पोर्टेंट है उसको ड्यू इम्पोर्टेंस दे दो, तो इससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। और लाइफ में किस किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी लिस्ट तुम्हें नहीं दी जा सकती। ये तो तुम काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारी ही समस्याओं के रेफरेंस में बताया जा सकता है। जैसे तुमने टाइम मैनेजमेंट की बात की, तो तुम्हें टाइम की और हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया गया। हो सकता है तुम्हें फिजिकल हेल्थ पर अपना टाइम लगाना तो वैलिड लगे, जस्टिफाइड लगे, क्योंकि इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसके लिए लोग तुम्हारी तारीफ भी करते हैं, इस पर वक्त लगाने को सब अप्रूव करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हें कहा जाता है कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी समय निकालो, तो तुम्हें ये समय लगाना भार लग सकता है। लेकिन इस भार को तुम खोल कर देखो कि किस चीज का भार लग रहा है। तुम अपने शरीर के लिए तो काम कर लेते हो, पर क्या मन तुम्हारे ही शरीर का अंग नहीं है? कितनी बार तुमने देखा होगा कि अगर हमारे मन में कोई समस्या होती है, तो मन के साथ साथ शरीर भी निढाल हो जाता है, कुछ भी करने को मन नहीं करता। और ऐसे ही अगर शरीर में कोई समस्या है, तो भी मन बहुत खराब रहता है। तो ये दोनों आपस में जुड़े ही हैं, इसलिए दोनों पर काम करना बहुत जरूरी है। दोनों को मिलाकर ही हेल्थ बनती है। इसलिए जरूरी है कि तुम 2-3 घंटे अपनी हेल्थ पर लगाओ ही। क्या हेल्थ को ठीक रखना अनक्वेश्चनेबल बात नहीं है? कोई भी बीमारी हो तो उसका उपाय करना कोई ऑप्शनल बात हो सकती है? जैसे बच्चे की सुरक्षा का मामला है कि बच्चे को कोई मारे ना, उसे किसी चीज से चोट ना लगे, इस बात में क्या सोच विचार करने की बात है? जैसे तुम्हारे पास जो पैसे हैं, तो उन पैसों की सुरक्षा की बात कोई सोचने वाली बात तो नहीं होती। उन पैसों की सुरक्षा तो तुम करते ही हो। देखो, मन का आराम मन चाहता ही है, और ये मन की इच्छाओं की सूची में से कोई एक इच्छा नहीं है कि आदमी लिस्ट बनाए कि मुझे क्या क्या अचीव करना है, तो उसमें एक नाम मन के आराम का भी हो। ये अचीव करने की बात नहीं है, ये तुम्हें आज चाहिए, अभी चाहिए, तो इसके लिए काम तो करना होगा। तुम्हारे मन में ये विचार आ सकता है कि टाइम की तो बहुत कमी है, इसलिए तो टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। लेकिन कमी समय की नहीं है, कमी है समझ की, कमी है स्पष्टता की। बहुत से लोग अपने अपने कामों में भी मजा लेते हैं, और काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी हेल्थ और अपने मन के आराम को भी इग्नोर कर देते हैं। वो लोग अपने काम करने को जस्टिफाई करते हैं कि इसमें एक तो मजा आता है, और फिर पैसे भी आते ही हैं, और फिर पैसे कमाने को समाज भी अप्रूव करता है, लोग इज्जत भी करते हैं। असल में आदमी घर परिवार के झंझटों में उलझा हुआ पहुंचता है अपने वर्क प्लेस पर। वहां उसे उस काम में शराब की तरह मजा आ जाता है, बिना ये देखे कि उससे मिल क्या रहा है। इंसान कमाई चला जाता है अपने जीवन की, अपने तन मन की जरूरतों को देखे बिना, अपने हेल्थ और सुरक्षा की जरूरतों को देखे बिना। बस वो काम में ही डूबा रहता है। ऐसा नहीं है कि तुम काम छोड़ दो। देखो, काम तो कोई ना कोई चाहिए ही। काम करने की जरूरत तो जीवन के आखिरी दिन तक होती है। अगर तुम जॉब करते हो, तो जब तुम अपने 50s या 60s में होते हो, तभी तुम्हें कोई ऐसा काम या ऐसा स्किल भी डेवलप करना चाहिए जिसे तुम रिटायरमेंट के बाद भी करते रह सको। और यही मैंने किया है, और ये तुम किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हो। तुमने देखा होगा, जो भी आखिर तक काम करते रहते हैं, वो ना केवल लंबा जीवन जीते हैं, बल्कि वो एक स्वस्थ लंबा जीवन जीते हैं। जैसे कि लता मंगेशकर, आशा भोसले, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा। ऐसे ही तुम अपने आसपास भी और बहुत से एग्जाम्पल्स देख ही सकते हो। तो काम तो करना ही है, लेकिन काम के संबंध में पागलपन को देख लो बस। काम के प्रति अवेयर हो जाओ कि काम में से तुम्हें मिल क्या रहा है, तुम्हारे तन को क्या मिल रहा है, मन को क्या मिल रहा है, और तुम्हारे इस काम से किसी और को यानी समाज को क्या मिल रहा है, इससे संबंधों में क्या फायदा हो रहा है। हर काम को अवेयर होकर करने में ही जीवन की सार्थकता है। अब आपसे मेरा यह अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग टाइम को केवल मैनेज ही ना करते रह जाएं, बल्कि टाइम के प्रति जागरूक हो सकें, और वो अपना जीवन आराम से स्वाद लेते हुए, कुछ सार्थक काम करते हुए बिता सकें।
आपके लाइक और शेयर करने से ही YouTube पर ये वीडियो उन जरूरतमंद लोगों के सामने आती है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। इसलिए केवल आपका सुनना ही काफी नहीं है, इसे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या हमें लेकर कोई डाउट है तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।